गद्दी छोड़ दो, आप देश नहीं संभाल सकते। आप महिलाओं और बेटियों की इज्जत को भी तार तार कर रहे हो। इस पर सीजीआई ने भी अब लेकर सख्त टिप्पणी कर दी है, बड़ी फटकार लगाई है कि इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती, सिर्फ एक बदला निकालने को लेकर। और पीएम मोदी का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा सुना दी जाएगी। इतने दिन से चुप्पी क्यों साधे हुए थे मोदी जी? विदेशों में घूम रहे थे, तब देश की महिलाएं और बेटियां नजर नहीं आ रही थी उसको। विदेश में देश को बढ़ावा दे रहे थे, देश का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। वहाँ भी सारी डील करके आ रहे हैं अंबानी अडानी के लिए। उनको देश की बेटियां और देश की महंगाई पे कोई बात नहीं करनी, देश बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करनी, महिलाओं पे अत्याचार पे कोई बात नहीं करनी। मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं। स्मृति ईरानी ये स्मृति ईरानी तो मोदी की चमची है। जब महंगाई होती थी सिलेंडर लेके चलती थी, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। बेटियों मैं उनसे ये पूछ रहा था, वो महिला विकास बाल कल्याण मंत्रालय उनके पास है, उन बेटियों के लिए मुंह पे टेप लगा के बैठिए, आए ना हमारे साथ बैठे और उन बेटियों के साथ लड़े, हम उनके साथ चलेंगे। आए तो सही, बैठे तो सही। हमेशा के लिए हमेशा देश की बेटियों की बात करती थी। वो बेटियों की बात नहीं, वो अपनी बेटी के लिए तो चुप्पी साध ली उन्होंने। वो देश की बेटियों के साथ क्या न्याय करेंगी? मैम, मणिपुर की हिंसा जो स्थिति हुई है, जो वीडियो लोग देखने से पहले डर रहे हैं, उसे खोलने से पहले उसे लेकर आप क्या करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश में बैठी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी जब आप सत्ता में आए, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार में मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं और छुट्टियां मना रहे हैं, और यहाँ पर मणिपुर जल रहा है पिछले 72 दिन से, और बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। वो क्या, इतने दिन तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी, एक बार मणिपुर जाना नहीं, मुंसाफ नहीं समझा। क्या वो मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? वो कहा वो देश का हिस्सा है, उसकी बेटियां हमारी बेटियां हैं। क्या वो मणिपुर को चलते हुए देखते और खुश हो रहे हैं और विदेशों में घूम रहे हैं? उनको उन बेटियों पे ये बताइए कि 2 बेटियों पे नंगा करके उनको इतना बुरी तरीके से मैं बयान नहीं कर सकती जो उनके साथ किया गया है। तो ये आंखें मूंदे और मुंह पर टेप लगाकर बैठे मोदी जी, अपनी जबान तक नहीं खोल पाए और कुछ बोली। क्या मन की बात करेंगे जब ये बेटियों के और देश की महिलाओं के, देश की बेटियों की मन की बात नहीं समझ सकते, सुन सकते, और राहुल गांधी पे ट्वीट करते हैं। उनको शर्म नहीं आती? राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे ही महिलाओं बेटियों ने अपनी व्यथा सुनाई थी जो सबके सामने बयान नहीं कर सकती। सबूत मांगा गया था उस दौरान उनसे कि आप बताइए किसने कहा है, तो हम जाकर उनसे बातचीत करें। आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ या तुम्हारे साथ कल को कोई बलात्कार करता है तो क्या आप एकदम मीडिया को बुला के सबूत देगी? बताएगी? नहीं बता पाएगी। आज भी भारत देश में शर्म हया एक चीज नाम की कोई चीज है, तो ये सोचते हैं कि चल हो सकता है हमें इंसाफ मिल जाए, और जब उनको इंसाफ नहीं मिला और गांव की देहात की महिलाओं को खासतौर पे उनको कहा जाता है कि भाई बदनामी होगी तुम चुप हो जाओ। और जब राहुल जी मिले उनसे, राहुल जी को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, तो राहुल जी से कहा कि मुझे बताओ, अरे कितनी महिलाएं यूपी में कितने अत्याचार हुए, रातों रात बेटियों को जला दिया गया उसके माँ बाप के बिना इजाजत के। हाथरस में क्या हुआ था, यूपी का कांड बता रही हूँ। तो इसको मोदी जी को जब दिखाई नहीं दिया, आज मणिपुर में जल रहा है, मणिपुर क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? आज से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर पर जब सुनवाई हुई थी, पहले दिन की जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट खुलते ही मणिपुर पर हुई थी, और उन्होंने कहा था कि इस पर या तो केंद्र सरकार कोई संज्ञान ले, राज्य सरकार इसे कंट्रोल करे, वरना सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना होगा। उस दौरान भी पीएम ने कुछ नहीं कहा था, और आज जाकर उन्होंने लगभग 3 महीने पे ये चुप्पी तोड़ी है। तो इतने दिन तक वो एक बेटी की इतना बड़ा हादसा मणिपुर में हुआ और मुंह पर टेप लगा कर बैठे हैं मोदी जी। ऐसे टेप लगा कर बैठे रहोगे तो आप देश संभालने के लायक नहीं हो। आप गद्दी छोड़ दो, आप देश नहीं संभाल सकते। आप महिलाओं और बेटियों की इज्जत को भी तार तार कर रहे हो। गद्दी छोड़ दो मोदी जी, आपके बस का देश चलाना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको फांसी पे चढ़ा देंगे, सीएम का कहना है। कब चढ़ाएंगे? इतने दिन से क्यों नहीं चढ़ाया? चढ़ा के दिखाए ना, दे आज ऑर्डर। जैसे रात रात को नोटबंदी हो जाती है ना, रात रात को ये कई नए कानून ले आते हैं, जीएसटी और ये सारी चीजें, तो रात को दे उसको, रात उसको फांसी दे, हम मानेंगे।